तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स की सेकंड एक्सरसाइज। अगर तुम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक लगा दूंगा, उसको भी देख लेना। आज की वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अगर एक कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो तो जरूर से बैठ जाना, ताकि तुम साथ साथ सॉल्व करते रहो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन में उसने हमें बोल रखा है कि y रेशो z मेरे पास 3:7 दे रखा है उसने। ठीक है, तुम मुझे सिर्फ एक चीज बताओ कि ये वाला जो एंगल y है, ये वाला जो एंगल y है, एक मिनट, ये वाला जो एंगल y है, क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा? क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या चीज समझ में आई? ठीक है, तो यानी कि अगर मैं देखो ध्यान से, अगर मैं y को 3p ले लूं और z को 7p ले लूं, तो यहाँ पे मेरे पास y कितना है? 3p है, तो ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा? 3p हो जाएगा। क्या ये चीज हमें क्लियर है? क्या ये चीज हमें क्लियर है? तो ध्यान से देखते रहो, अब मैं यही चीजें लिखने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे y को किसके इक्वल? 3p के इक्वल, एंड z को किसके इक्वल लेट करेंगे? 7p के इक्वल। अब तुम में से काफी सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, भैया हम तो 3x और 7x लेते थे, बट भाई क्वेश्चन में ऑलरेडी x यूज हो चुका, तो जो वेरिएबल क्वेश्चन में यूज हो जाता है उसको हम अपने आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये चीज ध्यान रखना, समझ में आ रही है? तो अब हमने अपने आंसर में इस वजह से p ले लिया। ठीक है, अब तुम देखो जरा, एंगल y इक्वल्स टू एंगल ई। इसको ना एक काम करो, उसको कुछ नेम नहीं है तो हम एक काम करते हैं, फिगर में इसको कुछ नेम दे देते हैं। हम फिगर में इसको कुछ नेम दे देते हैं। इस वाले एंगल को मैं कह रहा हूं, इस वाले एंगल को हम बोल रहे हैं एंगल 1। ठीक है, ये फिगर में मार्क कर लेना। तो इस वाले एंगल को हमने क्या कह दिया? एंगल 1। तो अब जरा ध्यान से देखो, मैं लिखूंगा एंगल y इक्वल्स टू एंगल 1, दोनों कितने हो गए? 3p। रीजन मैंने क्या लिखा है इसका? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या रीजन लिख रहा हूं मैं इनका? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या ये चीज में क्लियर है? ठीक है, तो ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब मैं लिखूंगा बट एंगल 1 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180। भाई एंगल 1 और एंगल z को ऐड करूंगा। एंगल 1 कौन सा है? देखो, एंगल 1 और एंगल z को ऐड करूंगा, इन दोनों एंगल्स को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 180 आएगा। क्या रीजन लिखूंगा उसका? लीनियर पेयर। ठीक है, क्या रीजन लिखेंगे हम इसका? लीनियर पेयर। तो बस उसी से मैंने एंगल 1 की वैल्यू कितनी रख दूंगा? 3p। एंगल z की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 7p इक्वल्स टू 180। टोटल कितना आ जाएगा? 10p इक्वल्स टू 180। फाइनली p की वैल्यू आ गई 180 अपॉन 10। p मेरे पास आ जाएगा 18 डिग्री। p मेरे पास कितना आ जाएगा? बल्कि 18 आएगा सिर्फ। ठीक है ना, तो अब जरा ध्यान से देखो, p मेरे पास कितना आ गया? 18। मुझे एक चीज बताओ, मुझे फाइंड करना है x। क्या तुम मुझे एक चीज बता सकते हो फिगर में देख के कि क्या x और y का सम भी 180 होगा? भैया ये तो लीनियर पेयर नहीं नजर आ रहे, बट है ना, ये लीनियर पेयर भले ही ना हो, बट ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, और को इंटीरियर एंगल्स का सम भी कितना होता है? 180 होता है। इसका ये मतलब है कि अगर मुझे ये y वाला एंगल पता हो ना, तो मैं x निकाल लूंगा। क्या चीज समझ में आई? अगर मुझे y एंगल पता होगा तो मैं x निकाल सकता हूं। तो अब तुम ध्यान से देखो, सबसे पहले हम एंगल y निकाल लेते हैं। हमारे पास आएगा एंगल y इक्वल्स टू, जो कि था 3p इक्वल्स टू 3 इंटू पी, मेरे पास 18 है, तो एंगल y मेरे पास आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, अब मैं लिखूंगा नाउ एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी रीजन बताया तुम लोगों को, क्या? को इंटीरियर एंगल्स। सो x प्लस ये कितना है? 54 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फाइनली x मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस 54, तो फाइनली x हमारे पास आ जाएगा 126 डिग्री। क्या ये चीज हमें समझ में आ गई? क्या तुम्हें पहला क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से करो। सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, फिगर में सबसे पहले तो उसने हमें ये पूरा का पूरा जो एंगल है, ये यहां से स्टार्ट हो गया पूरा नीचे तक, ये वाला जो एंगल है ये उसने मुझे दिया है 126 डिग्री। तो मुझे तुम सिर्फ एक चीज बताओ, ये जो पूरा एंगल है, क्या ये इस वाले पूरे एंगल के इक्वल होगा? रीजन कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट करो। हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को मेरा एक पेयर तो मिल गया। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा? हम लिखेंगे
एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मेरे को मेरा एक एंगल फाइनली मिल चुका। देखो ध्यान से, मुझे कौन सा एंगल निकालना था, एंगल ए जी ई, क्या वो मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, दोबारा से फिगर में आ जाओ। अब उसने मेरे को क्या रखा है कि एंगल जी ई एफ निकालो। जी ई एफ ये वाला एंगल है, जी ई एफ, ध्यान से देखते रहो, जी ई एफ ये वाला एंगल है। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस पूरे 126 डिग्री में से ये 90 डिग्री जो है ये माइनस कर दूंगा, तो क्या मेरे पास येलो वाला जो एंगल है वो आ जाएगा। हाँ भैया, ठीक है, तो जल्दी से वो निकाल लेते हैं, बहुत ईजी है, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है इस वाली एक्सरसाइज के। ठीक है, देखो हम लिखेंगे एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू एंगल जी ई डी माइनस एंगल ई एफ ई डी। ठीक है, जी ई डी कितना है मेरे पास 126 डिग्री, एफ ई डी कितना है 90 डिग्री। तो फाइनली एंगल जी ई एफ मेरे पास कितना आ जाएगा 36 डिग्री। क्या ये चीज हमें क्लियर है। ठीक है, पहला मैं यहाँ निकाल चुका, दूसरा मैं यहाँ निकाल चुका। अब थर्ड उसने मेरे से पूछा है एफ जी ई। थर्ड उसने हमारे से कौन सा पूछा है, एफ जी ई। एफ जी ई कहाँ पे है, एफ जी ई कहाँ पे है जरा वो देख लेते हैं। एफ जी ई कहाँ पे है जरा वो देख लेते हैं। एफ जी ई देखो ये रहा, एक मिनट, एफ जी ई ये रहा। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, क्या ये रेड वाला और येलो वाला इनका सम 180 होगा। क्यों भैया, तो लीनियर पेयर जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, तो लीनियर पेयर की वजह से इन दोनों का सम 180 होगा। और रेड वाला अभी ऑलरेडी मैं निकाल चुका, रेड वाला मैं फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी निकाल चुका हूं। तो देखो थर्ड पार्ट में हम लिखेंगे एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन हम लिखेंगे लीनियर पेयर एक्सियम। क्या रीजन लिखेंगे इसका हम, लीनियर पेयर एक्सियम। अब ध्यान से देखो, ये एंगल मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाल चुका, ये मेरे को अब फाइंड करना है। तो एंगल एफ जी ई कितना आ जाएगा 180 माइनस 126 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई हमारे पास फाइनली आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 54 डिग्री। क्या ये चीज हमें क्लियर है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, और मेरे हिसाब से बल्कि एक काम करो, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो क्वेश्चंस को, ताकि तुम्हारा टाइम बचे और ये एक्सरसाइज यहीं पे वीडियो देखते देखते तुम्हारी कवर हो जाए। ठीक है, जल्दी से करो। हाँ जी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, और इस क्वेश्चन पे ना स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ना हमें ये देख लेते हैं कि पूछा क्या है। देखो हमारे से उसने पूछा है ये वाला एंगल, बीच वाला एंगल। ठीक है, अब तुम में से काफी सारे बच्चों को लग रहा होगा कि भैया ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये तो 110 डिग्री है। बट नहीं, ऐसा नहीं है, ये अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, अल्टरनेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ना एंगल 1 ले लेते हैं। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंस्ट्रक्शन से एक लाइन बनाऊंगा यहाँ पे। मैं कंस्ट्रक्शन से एक यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन बनाऊंगा, जिसको हम बोलेंगे ए बी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे ए बी। और फिर मैं ये वाला एंगल एंगल 2 ले लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन करी है ना, ये जो कंस्ट्रक्शन मैंने करी है, इसको हम लिख लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा है, हमने कंस्ट्रक्शन में लिखो, हम लिखेंगे ड्रॉ ड्रॉ अ लाइन ए बी, ड्रॉ अ लाइन ए बी थ्रू आर such that AB parallel to PQ and AB parallel to ST। क्या ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें फिगर में देख के एक चीज समझ में आ रही है कि ये वाला जो एंगल है एंगल 2, और ये वाला जो एंगल है ये वाला, क्या इन दोनों का सम 180 होगा। लीनियर पेयर नहीं है ये, ध्यान से सुनना, लीनियर पेयर नहीं है ये, कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास एंगल 2 निकल जाएगा, यहां से मेरे पास कौन सा निकलेगा, एंगल 2 निकलेगा। बट भैया हमें तो एंगल 1 निकालना है। ठीक है, अभी देखो ध्यान से देखते रहो, जब मेरे पास एंगल 2 आएगा तब मेरे पास एंगल 1 भी आ जाएगा। मैं लिखूंगा एंगल 2 प्लस एंगल आर एस टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, रीजन हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल 2 प्लस, भाई ये तो मेरे पास 130 डिग्री मुझे गिवन है।
ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एंगल टू आ जाएगा 180 माइनस 130, तो एंगल टू मेरे पास आ जाएगा 50 डिग्री। एंगल टू कितना आ जाएगा 50 डिग्री। अब ध्यान से समझना मैंने क्यों निकाला एंगल टू, अब जरा ध्यान से समझना। देखो जरा, मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाला जो ब्लू वाला एंगल है ना, ये वाला जो ब्लू वाला एंगल है, ये 110 डिग्री वाला, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा इस पूरे के साथ, इस पूरे के साथ। समझ में आई चीज? तो हम यही यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मेरी बात जरा ध्यान से सुन लेना, मैंने क्या बोला है। मैं ये लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि बिकॉज पी क्यू पैरेलल टू ए बी, कॉमा, सो एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल बी आर क्यू, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या चीज समझ में आई? एंगल पी क्यू आर कितना है 110 डिग्री, और ये एंगल बी आर क्यू को मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहना, ये है 110 डिग्री, एंगल 1 मुझे फाइंड करना है, एंगल 2 मैं ऑलरेडी निकाल चुका। अब तुम्हें समझ में आया होगा कि मैंने क्यों एंगल 2 पहले निकाल लिया था। ठीक है, अब देखो एंगल 1 मेरे पास कितना आ जाएगा 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो एंगल 1 हमारे पास आ गया, एंगल 1 हमारे पास आ गया 60 डिग्री। क्या ये चीज तुम्हें क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है? ठीक है, तो बहुत इजी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में सॉल्यूशंस करा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी करते रहो, कहीं भी गलत नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशंस हैं लेकिन सबसे शॉर्ट में, ताकि तुम्हें समझ में भी आए और तुम खुद से कर भी पाओ। ठीक है, जल्दी से करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फिर। तो अब जल्दी से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें उसने हमारे से कह रखा है कि y और z y और x निकालने हैं हमें। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें दिख रहा हो कि ये जो x है, अरे भाई ये तो सीधा सीधा 50 है, ये तो सीधा सीधा 50 है भैया, ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं। हम लिखेंगे, हम लिखेंगे, देखो मैं लिख रहा हूं कि बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी, कॉमा, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, and PQ is transversal, so angle X equals to 50 डिग्री। रीजन हम लिखेंगे alternate interior angles। क्या ये चीज तुम्हें क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखिए, घबराने वाली बात नहीं है। मैंने लिखा है कि भाई ए बी और पी क्यू पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, पी क्यू बीच में ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल एक्स और 50 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एक्स निकल गया मेरे पास। अब ध्यान से देखो, अब मैं निकालूंगा वाई। मुझे एक चीज बताओ जरा, मुझे एक चीज बताओ जरा तुम, जिस तरह से x और 50 ऑल्टरनेट हुए, उसी तरह से ये जो 127 डिग्री वाला एंगल है, इसके लिए ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। तो यहां से लेके पूरा यहां तक भी ये इक्वल होगा, मतलब कि ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा और ये पूरा जो एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हम यही चीज यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखते रहो, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे y को सीधा सीधा 127 ले लेंगे और लिख देंगे ऑल्टरनेट। भाई y अकेला ऑल्टरनेट नहीं है, y जो है वो, एक मिनट जरा, y जो है वो अकेला ऑल्टरनेट नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना। y जो है वो अकेला ऑल्टरनेट नहीं है हमारा, तो इस चीज का ध्यान रखना। देखो मैं लिख रहा हूं बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी, कॉमा, एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल, एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल, कॉमा, सो ध्यान से देखते रहो, एंगल ए पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर डी, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या ये चीज में समझ में आई? बट एंगल ए पी आर को, एंगल ए पी आर को ध्यान से देखो, एंगल ए पी आर फिगर में देखो, एंगल ए पी आर कौन सा है, एंगल ए पी आर कौन सा है, देखो मैं दोबारा से बना के दिखा रहा हूँ, एंगल ए पी आर कौन सा है, ये वाला पूरा। क्या इस पूरे एंगल को मैं 50 प्लस वाई लिख सकता हूँ? ठीक है, हाँ, तो यही चीज बतानी थी। अब देखो जरा, इस एंगल को हम लिख देंगे 50 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल्स टू, और ये मेरे को 127 दे ही रखा है, तो एंगल y मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 127 माइनस 50, सो एंगल y इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा 77 डिग्रीज। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ गई? क्या ये चीज तुम्हें क्लियर है? ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है।
तो फाइनली भी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ गया, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में तुम्हें दो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ध्यान से देखते रहो। कंस्ट्रक्शन किस तरीके से कर रहे हैं, एक मिनट जरा। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखो दो लाइंस ड्रॉ करनी है, मैं यहाँ पे स्केल से कर लेता हूँ, तुम भी फिगर में कर लेना। एक तो ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है और एक तुम्हें यहाँ से ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये दो लाइंस तुम्हें ड्रॉ करनी है स्केल से, ठीक है। ये दो लाइंस तुम्हें स्केल से ड्रॉ करनी पड़ेंगी यहाँ पे। इनका हम कुछ नेम भी रख देते हैं, बी एम और सी एन, ठीक है। और ये जो दोनों हैं ये परपेंडिकुलर्स हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। क्या चीज़ हमें समझ में आ गई? तो सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं कि भाई हमने कंस्ट्रक्शन करी क्या है, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन करी क्या है वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखते रहो, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा है, ड्रॉ, एक मिनट, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, ड्रॉ परपेंडिकुलर बी एम एंड सी एन ऑन मिरर्स, ऑन मिरर्स पी क्यू एंड आर एस। भाई ये जो दो चीजें हैं ना, ध्यान से देखो, ये एक तो पी क्यू और एक ये नीचे आर एस, ये दोनों मिरर्स है, ये दोनों मिरर्स है, ठीक है। ये दोनों ऐसे पैरेलल मिरर्स हैं, उनके बीच में हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे हैं, ये मैंने कंस्ट्रक्शन करी है, ठीक है। साथ में तुम्हें क्या करना है, इस वाले एंगल को एंगल 1 ले लेना, इसे एंगल 2 ले लेना, इसे एंगल 3 ले लेना और इसे एंगल 4 ले लेना। क्या चीज समझ में आई? अब तुम मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, अगर ये जो रेड वाली दो लाइंस हैं, कौन सी, बी एम और सी एन, क्या ये पैरेलल होंगी? क्या ये पैरेलल होंगी? हाँ। अगर ये पैरेलल होंगी तो क्या एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल होगा? क्यों भैया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्या ये आपस में इक्वल होगा? हाँ। ध्यान से देखो, और उससे भी पहले जरा एक चीज तुम्हें ध्यान से देखनी है। देखो हम लिख, पहले तो हमने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स बी एम एंड सी एन ऑन मिरर्स आर पी क्यू एंड आर एस सच दैट बी एम पैरेलल टू सी एन, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहो, हम कर क्या रहे हैं सॉल्यूशन में, देखो हम कर क्या रहे हैं सॉल्यूशन में, ध्यान से देखते रहो जरा। हम ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे भैया ये साइंस कहाँ से घुसा दी मैं इसमें, ठीक है भाई। इसमें इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा ये चीज लर्न करनी पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ा सा साइंस का काम है भाई। हो क्या रहा है यहाँ पे ना, ऐसे दो प्लेन मिरर्स अरेंज करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक तुम्हें दिख रही होगी, एक देखो फिगर में, ये किस तरीके से एक लाइट, एक इंसिडेंट रे थ्रो कराई है, वो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई है, फिर कुछ इस तरीके से आई है वो, और फिर कुछ इस तरीके से पास हुई है, ठीक है। तो मैं बस तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो दो पॉइंट तुम्हें दिख रहे हैं ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला, हमारे 10th में कुछ लॉज होते हैं, जो लॉज ये कहते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होगा, उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो लॉज मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे टीचर स्कूल में कराएंगे, तुम देखना वो भी इन्हीं लॉज का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या चीज समझ में आई? अब सुनो, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि बिकॉज बी एम पैरेलल था किसके, सी एन के, सो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये चीज मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका। अभी तक हमने जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे इस फिगर से हम निकाल चुके। अब मेन सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, वी ऑब्टेन, देखो 2 ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल 3, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया। भैया क्यों कर रहे हो, ध्यान से समझो, समझ में आ जाएंगी चीजें। अब मुझे बताओ, क्या मैं इस चीज को और इस चीज को, अभी देखना मैं कैसे लिखने जा रहा हूँ, अभी देखो कैसे लिखने जा रहा हूँ। मैं इसको लिख दूंगा एंगल 2
मैं इसको लिख दूंगा एंगल 2 प्लस एंगल 2, ऐसे ही से लिख दूंगा एंगल 3 प्लस एंगल 3। बात एक ही है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, मैं एंगल 2 एक तो यहाँ से हटाऊंगा, दो एंगल 2 है ना मेरे पास, तो एक एंगल 2 को हटा रहा हूँ। इसी तरीके से मेरे पास दो एंगल 3 है, एक एंगल 3 को हटा रहा हूँ। भैया ऐसे कैसे हटा दोगे? भाई देखो ध्यान से, मैं ये वाली जो इक्वेशन है ना, इस वाली इक्वेशन का यूज यहाँ कर रहा हूँ। कैसे करेंगे भैया? ध्यान से देखते रहो, यहाँ पे ऊपर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो यानी कि मैं एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूँ और एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूँ। तो यानी कि ये वाला जो एंगल 2 मैं हटाना चाह रहा हूँ, इसकी जगह मैं एंगल 1 लिख दूं, ये वाला 2 सेम रहेगा। ऐसे ही एंगल 3 की जगह मैं एंगल 4 लिख दूंगा और ये एंगल 3 सेम रहेगा। मैंने कहाँ से लिखी ये चीज? मैंने इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया है। क्या चीज क्लियर है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? ध्यान से देखो फिगर में कितना है, एंगल ए बी सी। क्या चीज तुम्हें क्लियर है? एंगल ए बी सी। तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल, ये हो जाएगा हमारे पास बी सी डी। भाई इतना रिजल्ट आते ही तुम ये मान के चलो हमारा लगभग हो गया क्वेश्चन। ठीक है, उसने मेरे से ये बोला था कि आप प्रूफ करो, उसने मेरे से ये बोला था कि आप प्रूफ करो कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, ध्यान से देखो, ये जो ए बी है, एक मिनट रुको, ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, ये आपस में क्या है? ये आपस में क्या है? ये आपस में पैरेलल है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैंने ये वाले पूरे एंगल और ये वाले पूरे एंगल आपस में इक्वल दिखा दिए, तो मैं लिख दूंगा कि ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो सकते थे। हम कन्वर्ट्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रही है? ध्यान से सुनो, दो तरीके से थ्योरम्स यूज होती है। जैसे कि अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है, और मैंने क्या किया, मैंने उल्टा यूज किया, मैं उन दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को किसी और वे में इक्वल प्रूफ कर दिया। अब मैं लिख रहा हूं कि बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। क्या चीज तुम्हें क्लियर है? ठीक है, तो बस यही हम कन्वर्स वाली थ्योरम का यूज करके इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ कर देंगे। एक मिनट, ये बी सी डी है तुम्हारा, ठीक है। अब हम यहां से आगे लिख रहे हैं बट, हम यहां पे लिख रहे हैं बट दे forms a pair of alternate interior angles for lines AB and CD with BC as transversal, with BC as transversal, comma, so AB parallel to CD। क्या ये चीज़ हमें क्लियर है? ठीक है, क्या ये चीज़ हमें समझ में आ गई? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 अगर तुमने अब तक नहीं देखी तो मैं लिंक लगा दूंगा, उसको भी देख लेना। एक्सरसाइज नंबर 2 हम कर चुके हैं, धीरे धीरे सारे चैप्टर आ जाएंगे। हीरोन्स में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, हीरोन्स नहीं देखा तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, और अगर तुम बाद में वीडियो देख रहे हो तो चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें पूरी क्लास 9 की एनसीईआरटी हमने कवर करी है। ठीक है।